स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। रीजंस आप सभी को पता है क्यों नहीं हो पाई थी। ठीक है बेटा, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम क्या करने वाले हैं, अपना जो चैप्टर है बल, न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम, इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। तो फटाफट क्लास शेयर करिए और फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का इम्पोर्टेंट सेशन। 1 मिनट और देख लेते हैं बच्चे जुड़ते हैं तो क्लास से। फटाफट क्लास में जुड़ेंगे बेटा सभी बच्चे। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आज जानते हैं कि हमारा बल होता क्या है। बल के बारे में बहुत सुना है, बल आप बहुत चीज़ अपना कहीं पे जिक्र आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आई होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, चलो तो मैं आपको देखिए, ये एक आप भारी वस्तु ले लीजिए। इसको मान लीजिए कि आपकी कोई भारी वस्तु है, ठीक है, कोई भारी वस्तु हो गई है आपकी। ओके, तो क्या होगा, जैसे कि आपकी भारी वस्तु आ गई तो इसमें क्या होगा, इसे आप या तो इस वस्तु को या तो आप खींच रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, इस वस्तु को खींच रहे हो अपनी सर तरफ, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हो आप, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? या फिर इस वस्तु को आप धकेल कर ले जा रहे हो। क्या कर रहे हो, धकेल रहे हो। आपको इस वस्तु को क्या कर रहे हो, यहाँ पे से आप बल लगा के इसको इस तरह से धकेल रहे हो, या फिर इसको आप ऐसे खींच रहे हो। तो हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, या तो हम खींच रहे हैं धकेल रहे हैं। वस्तु को क्या कर रहे हैं, या तो हम खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं। भौतिक विज्ञान की दृष्टिकोण से, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बात, एक नोटिस और देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं बीच में अपना टॉपिक रोक रहा हूँ, ठीक है, बीच में अपना टॉपिक रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताता हूँ। देखिए, जो हमारी कक्षा 11 का पहला चैप्टर है, भौतिक जगत मात्रक में मापन, भौतिक जगत मात्रक में मापन, ठीक है। बहुत से बच्चों का ये चैप्टर नहीं हुआ होगा, इसकी थ्योरी में डाउट होगी, बहुत जगह पे डाउट होगा इस बच्चे, बहुत से बच्चों को। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। जो हमारा पोलोटेक्निक चैनल है, जेई क्लासेस मेरठ, जेई क्लासेस मेरठ, इस पे पोलोटेक्निक के फर्स्ट सेम की आज क्लास है शाम को 6 बजे। फर्स्ट सेम की शाम को 6 बजे से क्लास है बेटा, मैं ही लूंगा इस क्लास को, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला चैप्टर में देखिए, कहने को अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है, भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत मात्रक में मापन, ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। कहने के लिए हमारा पहला चैप्टर है कक्षा 11 का, लेकिन पोलोटेक्निक का भी ये पहला चैप्टर है बेटा। पोलोटेक्निक का भी पहला चैप्टर हो गया, कक्षा 11 का भी। तो जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं, जिनको दिक्कतें हैं इस चैप्टर में, वो जाके शाम को 6 बजे क्लास देख सकता है, उसका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बस मुझे इतना बताना था। अब आगे देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी वस्तु को हम खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से ये क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बल, ठीक है। भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारा क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। किसी वस्तु को यदि खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो पहले बल की परिभाषा देखो, रटते नहीं, जो समझाया केवल उसी रूप में लिखना है। देखो कैसे, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना, खींचना या धकेलना, ठीक है बेटा, भौतिक विज्ञान या भौतिक, चलो भौतिक विज्ञान लिख लो, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत
बल कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बात समझ आ गई? कितनी सिंपल परिभाषा है। किसी वस्तु को खींचो या धकेलो, वो हमारा क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई सभी को? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब बेटा 2-3 नोट डाल के इसमें कुछ चीज लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे? बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है बेटा, नोट्स अच्छे से बनाएंगे, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेना है, अपने हाथों से पेन का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। क्या क्या होगा फायदा? राइटिंग सुधरेगी, जो शब्द गलत लिखते हो वो सुधरेगा, और जब पेन से लिखोगे तो जल्दी याद भी होगा। ठीक है, दूसरा नोट डाल के क्या लिखोगे? बल किसी वस्तु की विराम या विराम या गति की अवस्था में, विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है। ठीक है बेटा, दोनों बातें नोट करेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया? एक और लिख लेंगे बेटा। बल लगाने पर गतिशील वस्तु की चाल बदल जाती है। क्या होता है? वस्तु की चाल बदल जाती है। ठीक है बेटा, अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? उसकी चाल बदल जाएगी। ओके, एक चीज और लिखेंगे इस नोट में, देखो बल के बारे में बहुत सारी चीज आ गई। बल लगाकर वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि उसका आकार भी बदल सकते हैं हम, परिवर्तन किया जा सकता है। नोट करें। नोट हो गया? नोट कर लिए बेटा, ये चारों नोट पॉइंट आपने नोट कर लिए? चारों आपने नोट कर लिए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग रखते हैं बेटा, संतुलित बल। नेक्स्ट हेडिंग क्या? संतुलित बल। ठीक है, अब बात करते हैं संतुलित बल क्या होगा। ठीक है बेटा, इसकी बात कर लेंगे कि संतुलित बल क्या होगा। देखो बेटा, जैसे कि वस्तु है, ये आपकी क्या है? वस्तु है। इस वस्तु पे क्या हो रहा है? बहुत सारे बल लग रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे बल लग रहे हैं, ये भाई यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सब आपने इसमें बल लगा रखे हैं बहुत सारे, सब जगह पे आपने क्या किया हुआ है? बल लगाए हुए हैं। लेकिन यदि इनका परिणामी,
देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, हमने वस्तु पे क्या करा, हमने वस्तु पे बहुत सारे बल लगा दिए, देख लीजिए बहुत सारे बल लगा दिए। हमने क्या किया, वस्तु में बहुत सारे बल लगाए और लगी, यदि इनका परिणामी कितना है, जीरो, परिणामी कितना आ जाए, परिणामी बल कितना आ जाए इनका, शून्य है, इन सभी बलों का परिणाम कितना आ जाए, जीरो, तो क्या होगा, क्या होगा, वो बल हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। यदि सभी बलों का, इन सभी बलों का, यदि इन सभी बलों का परिणाम कितना है, शून्य आए, तो बल क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। देखिए जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो, ठीक है बेटा, उनका परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल शून्य हो, ठीक है, तो इन बलों को संतुलित बल कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको, संतुलित बल कहेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, सिंपल सी परिभाषा थी। इसके बाद आएगा बेटा असंतुलित बल। असंतुलित बल, देखिए इसमें क्या होगा बेटा, अगर हमारा परिणामी बल शून्य आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, संतुलित बल, और अगर परिणामी बल शून्य नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका असंतुलित बल होगा। कौन सा बल, असंतुलित बल। तो देखिए बेटा क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तो परिणामी बल शून्य ना हो तो इन बलों को क्या कहेंगे बेटा, असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। नोट कर लीजिए परिभाषा। आज बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं क्लास में, लेकिन बेटा थोड़ी प्रॉब्लम है, आज क्लास भी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो क्लास आज ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, हो सकता है क्लास 45 या 50 मिनट की ही रहे। ठीक है,
लेकिन नेक्स्ट छुट्टी जब भी रहेगी बेटा, तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी क्लास में पूरी 2 घंटे की लूँगा, ठीक है? जब भी नेक्स्ट क्लास होगी कोई, मैं 2 घंटे क्लास पक्का लूँगा आपकी। चलिए आगे बढ़े हम। अब बेटा सबसे महत्वपूर्ण कक्षा ज्ञान का प्रश्न जो आता है वो हम करेंगे, ठीक है? कौन सा? देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन के गति के नियम। क्या करना है हमें? न्यूटन के गति के नियम पढ़ने बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं। गति के कितने नियम होते हैं टोटल न्यूटन के? लिख लेंगे, न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो 3 नियम, वो भी देख लीजिए अब बेटा। नंबर 1, जड़त्व का नियम। नंबर 2, संवेग का नियम। नंबर 3 होगा बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जल्दी से लिखेंगे, फिर नोट करेंगे पहला नियम, ठीक है? फिर क्या नोट करेंगे? पहला नियम। चलिए पहली हेडिंग डाल लीजिए बेटा, जड़त्व का नियम। फर्स्ट हेडिंग क्या डाल दी है? जड़त्व का नियम, ठीक है? तो देखिए जड़त्व के नियम में क्या होगा? जड़त्व के नियम में होगा बेटा, यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है? तो यदि ये वस्तु विराम अवस्था मतलब रुकी हुई है, अगर ये वस्तु हमारी रुकी हुई है तो ये हमारी रुकी हुई रहना पसंद करेगी। अगर ये हमारी रुकी हुई है तो ये हमारी रुकी हुई रहना पसंद करेंगी। और यदि हमारी गति कर रही है तो ये हमारी गति करना पसंद करेंगी। कब तक? जब तक हम इस पर बाह्य बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दे, ठीक है? बाह्य बल लगाकर स्थिति परिवर्तन कैसे होगा? यदि ये रुकी हुई है तो चलने लगेगी, विराम अवस्था का मतलब क्या? रुकी हुई है, रुकी हुई है तो चलने लगेगी। और अगर चल रही है तो बल लगा दिया तो विराम अवस्था में आ जाएगी। तो क्या होगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? जड़त्व का नियम, ठीक है? कि भाई वस्तु क्या कर रही है? यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना पसंद करेगी। गति कर रही है, अगर ये चल रही है तो ये चलना पसंद करेगी, जब तक इस पर हम बाह्य बल लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दें, ठीक है? चलिए तो इसको लिखते हैं, जो बात बताई इसको थ्योरी में। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में, ठीक है बेटा? तो वह विराम अवस्था में, तथा यदि वस्तु गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था में रहना पसंद करती है, जब तक कोई बाह्य बल लगाकर
वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। नोट कर लीजिए पहला नियम। हो गया, कर लिया सभी ने। दूसरा देखिए बेटा क्या आएगा, संवेग का नियम। संवेग का नियम। देखो बेटा, ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना मान लिया हमने, m। द्रव्यमान कितना मान लिया, m। और इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण हो जाएगा a। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्वरण a। ठीक है, तो जो वस्तु पे, इस वस्तु पे बल कार्य करेगा, इस वस्तु पे जो हम बल लगाएंगे F, वो क्या होगा, इस त्वरण a के, और जो इस वस्तु का द्रव्यमान है m, इसके जो वस्तु का बल है, ठीक है, वस्तु पे जो बल कार्य करेगा वो बल क्या होगा, त्वरण a और द्रव्यमान m, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, हमने इस वस्तु पे कोई बल लगाया है F, वो बल क्या होगा, इस त्वरण a के और इस द्रव्यमान m के क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम है, संवेग का नियम। ठीक है, बात समझ आ गई। ये त्वरण और ये द्रव्यमान, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा आपका लगने वाला बल। तो देखिए क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू m इंटू ए, या हिंदी में भी लिख लो, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। देखिए बेटा, इसके बाद आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब कहोगे जी ये कैसे, तो चलिए बताते हैं इस वाले को भी कि ये कैसे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो बेटा, क्या होता है कि जितना आप कार्य करोगे, मान लीजिए आपने इस दिशा में कोई कार्य किया, ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में इसकी क्या होगा, प्रतिक्रिया होती है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल से आप समझोगे कैसे। आपने कोई मेज ली और उस मेज पे आपने बल लगाया, क्या किया,
मेज पे आपने बल लगाया तो मेज पे आप जैसे ऊपर की ओर बल लगा रहे हो, जैसे कि ये मेज का सरफेस हो गया, ये पूरा क्या है मेज की सरफेस, आपने इस पे ऐसे नीचे की ओर बल लगाया तो क्या होगा, बल लगाने पे ये हो जाएगा कि जैसे जितना बल आप नीचे की ओर लगाओगे मेज से क्या होगा, इतना विपरीत प्रतिक्रिया करते हुए ऊपर की ओर बल लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे बेटा बंदूक जैसे धारक क्या करता है, गोली चलाता है, क्या करता है, गोली चलाता है, तो गोली चलाने पे क्या होता है, आपको झटका लगता है, यही होता है ना, जब गोली चलती है तो क्या होता है, झटका लगता है। वो झटका इसलिए लगता है कि जो हम बल आरोपित करते हैं, ठीक है, जो बल हम बंदूक पे वो खटका दबा के बल आरोपित करते हैं ना, तो क्या होता है, उतना ही विपरीत दिशा में हमारे ऊपर बल लगता है, इसलिए हमें झटका लगता है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बंदूक चलाते समय बंदूक चलाते समय झटका लगना,